जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से आप सबके सामने रूबरू हूँ। और जैसा कि लास्ट वीडियो में चर्चा हुई थी कि मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, तो आज प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे डिस्कस कर रहा था कि आप सबकी दुआओं और प्यार के लिए मैं आप सबसे रूबरू होना मैंने स्टार्ट किया है, शुरू कर दिया है, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो आज फिर से मैं आप सबसे रूबरू हूँ, और वजह क्या है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुभारंभ करने जा रहा हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों बना, कब से बना, कैसे बना, क्या वजह हुई, आज थोड़ा सा वो जो कहेंगे एक समय साइकिल जो बीता, वो जर्नी मैं आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली इसकी शुरुआत 2012 से हुई, जब मुझे पहली बार मेरे बड़े भाई के द्वारा एक VCD, उस टाइम पे VCD प्लेयर गाड़ी में चलते थे, मैं भी आज भी कुछ गाड़ियों में चलते होंगे, तो VCD मुझे दी गई और वो VCD मैंने सुननी स्टार्ट की। वो VCD थी राजीव भाई की, राजीव दीक्षित जी की। राजीव दीक्षित जी की स्वदेशी अभियान की वो सीडी थी। वो जब मैंने उसको सुना, उससे पहले आयुर्वेद में मैं कनेक्टेड था, कुछ ऐसे आयुर्वेद के प्रोजेक्ट पे काम किया था। थोड़ा सा मेरा फैमिली बैकग्राउंड गांव का था, तो कनेक्टिविटी हेल्दी फूड्स की हमेशा रही थी, तो प्रेफरेंस रहा था। लेकिन वहाँ से मेनली मेरी शुरुआत उस दौर की हुई, जब मैंने राजीव भाई के विचार सुने। उनके विचारों को सुन के मतलब मुझे इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और मैं लगातार उनके बारे में सर्च करने लगा, लगातार उनके बारे में खोजने लगा। बहुत सारी चीज़ें उनकी इन्फॉर्मेशन से मुझे ऐसी डिलीवर हुई, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि मेरी ज़िंदगी मुझे बदलती हुई नजर आई। उसी दौरान मैं गुलेरिया जी के संपर्क में था, डॉक्टर RS गुलेरिया जी, जिन्होंने कांगड़ा हर्ब प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था 2006 से। 2006 से मैं उनसे कनेक्टेड था, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और गुलेरिया जी के ही मार्गदर्शन में मैंने अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक संस्थान पहला स्टार्ट किया रोहतक के अंदर, और लगभग 2.5 साल मैंने उसको रन किया। बहुत अच्छा वो सफ़र रहा। वो सेटअप पे मेरे बैठने के बाद मेरे पास 2 से 3 डॉक्टर्स ने जॉब की, पंचकर्मा, 10 कर्मा, बड़ बात, मसाज थेरेपी, हर्बल बात, ऐसी ऐसी यूनिक थेरेपी हमने वहाँ पे ट्राई की। आयुर्वेद की अच्छे डॉक्टरों के साथ, बहुत ही अच्छे स्टाफ के साथ मैंने काम किया। और वो समय जो बीता, उस समय में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो मैंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस किया था। लेकिन अगर जेन्युइनली मैं अगर आज अपने दिल से अगर उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो फाइनेंशियल लॉस के महीने, ये फिजिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली थी, जो इस सेगमेंट की जानकारी मुझे मिली, जो सीखने को मुझे मिला, जो ज्ञान मुझे मिला, वो कुछ भी नहीं था, रत्ती भर था। यानी वो फाइनेंशियल लॉस आज के हिसाब से या उस समय के हिसाब से मैं देखूं, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट दिखती थी, लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि वो नाम मात्र थी, कुछ भी नहीं था। इसके बदले में जो मुझे मिला था, इसके बदले में पे की गई बहुत छोटी सी फीस थी, बहुत छोटी सी कीमत थी। मैं आज उससे बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे मैं उससे तकलीफ में नहीं जाता, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि ये मेरे लाइफस्टाइल के लिए, मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने का,
उसकी फीस मैंने पे की, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वहाँ पे मैं सेटअप पे बैठा, लगभग 2.5 साल में चीज़ों को रन करते हुए मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों पे काम किया, अपने लाइफस्टाइल को बदला, अपने लाइफस्टाइल पे इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने अप्लाई किया, अपनी ज़िंदगी में मैंने डाला और फिर उनके रिजल्ट दिन ब दिन मैंने महसूस किए। और आज करीबन 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो 12 साल के समय अवधि में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जब मुझे किसी एलोपैथिक टैबलेट का सहारा लेना पड़ा हो या किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी हो। कुछ ऐसी अगर मैं चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, जैसे भाई मैंने अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर की सलाह ली, वो एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि वो डिजीज, वो प्रॉब्लम जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब तक वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी प्रॉब्लम आ चुकी थी। जैसे दांतों में मैं मेरे प्रॉब्लम महसूस करता था, बहुत पहले से महसूस करता था, क्योंकि मैं स्वीट लवर हूँ, मीठा खाने वाला था और मीठे का पता नहीं था कि कौन सा मीठा खाने का होता है, कौन सा नहीं खाने का होता है, इसलिए गलत मीठा भी खाया जाता था। तो जब वो लाइफस्टाइल मैंने बदला, लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट मैंने किया, उस इम्प्रूवमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आए, बहुत समय लगा फाइनेंशियली लॉस से निकलने में, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा हमेशा ये कहती थी कि जिस दिन इस फाइनेंशियल लॉस से निकलूँगा और ये जो मेरी कमाई हो रही है या मैं कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़े मायने रखेगी। और वो हुआ। तो वो प्रोजेक्ट रन करते हुए ही मैंने जो मेरी फर्म रजिस्टर कराई थी, स्वदेशी स्वास्थ्य मिशन के नाम से, मैंने वो एक अभियान उस टाइम पे स्टार्ट किया था। मैं लोगों को स्वास्थ्य चालीसा डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, जिसमें कि 40 टिप्स थे कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये 40 चीज़ें अप्लाई करेंगे तो 99% जो है आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। तो वो स्वास्थ्य चालीसा में आप यकीन नहीं करोगे, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं था, मैंने अपना नाम तक भी नहीं डाला था, उसको प्रिंट करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो राजीव भाई की इंस्पिरेशन थी। उन्होंने जो हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें दी, वो बहुत बड़ा खजाना था। आज भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जो बने वो मैं करता हूँ, कि वो मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद पता नहीं मैं किस ट्रैक पे चल रहा होता, क्या गंदगी मेरी ज़िंदगी में होती, क्या गंदगी खाने में, पीने में, रहने में, सहने में मेरे बच्चों की ज़िंदगी में होती। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और वो समय अवधि बिताते बिताते जब राजीव भाई को भी सुना, उन्होंने भी बोला कि ऋषि वाघभट जी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में एक भी रोगी को रोग मुक्त कर दोगे तो आपको 100 गायें दान करने जितना पुण्य मिलेगा। 3 बातों के बहुत बड़े मायने थे कि ये जिस इंडस्ट्री में आमतौर पे हमने काम किया है, मेरी जो मैक्सिमम मेरी लाइफ का जो समय अवधि रही है वो सेल्स सेक्टर में रही है, मार्केटिंग सेक्टर में रही है। यहाँ हमेशा ड्रीम्स की, सपनों की, पैसे की, बड़े सपनों की बातें होती थी। लेकिन जब इस सेगमेंट को मैंने स्टडी किया तो समझ आया कि ये पहला सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो तब समझ आया कि आज तक जिंदगी में दूसरे सुख के पीछे भागते रहे, पहले सुख को छोड़ के, और उस दूसरे सुख के कोई मायने नहीं है अगर ये पहला सुख आपके हाथ में नहीं है। तो वहां से जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया। उस टाइम रेंटेड प्रॉपर्टी में बैठे थे। तब प्लान किया कि अगली बार इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन जब आऊँगा पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ, अपनी ओन प्रॉपर्टी के साथ, और इस लेवल पे आऊँगा कि दोबारा मुझे वहाँ से कोई हटा ना सके। यानी इस बचे हुए जीवन काल में इस दुनिया को जितना हो सकेगा अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश करें। राजीव भाई ने लगभग 19-20 साल तक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाई, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आज ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, उनके जैसे तो हम नहीं हैं और ना ही हो सकते, क्योंकि वो एक महान आत्मा है, एक बहुत ही पुण्य आत्मा हुआ। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा करने का मन है। और आप सबका प्यार और सहयोग भगवान ने चाहा मिलता रहा तो बहुत कुछ अच्छा करने का मन है, अच्छा डिलीवर करने का मन है, दिल से, आत्मा से। तो एक्चुअली वहाँ से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हुआ और लगभग कहेंगे कि 1 साल पहले मैं उसके डोमेन वगैरह मैंने बुक किए, जितने भी मैं अभी पंचवटी आरोग्य संस्थान के नाम से अपना जो है ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसकी डेट अगर की बात की जाए तो मार्च 2025 का मैंने प्लान किया है। तो भगवान ने शुक्र रखा और आप सबका प्यार और सहयोग रहा, तो उससे पहले हम कुछ डिजिटल शुरुआत करेंगे, जिनकी तैयारी हमने कर दी है। नेक्स्ट मंथ भगवान ने शुक्र रखा तो हमारे 2 प्रोडक्ट मार्केट में लाइव होंगे, उनकी प्लानिंग कर दी गई है। वेबसाइट पे काम शुरू हो गया है, यूट्यूब चैनल पे काम स्टार्ट हो गया है, यानी डिजिटल प्रमोशन पहले स्टार्ट कर दी गई है। और बहुत जल्द फिजिकल भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, मतलब जो जानकारी मुझे मिली, जैसा कि हमारे देश का, हमारे भारतीय सभ्यता का, जो हमारा हिंदुत्व का कल्चर है, कि जो ज्ञान आपको मिले उसको बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाओ, जो काम राजू भाई भी करते थे। जहाँ तक चीज़ें मुझे समझ आई, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप लोगों तक उसको पहुँचाने की। हालांकि आज बहुत सारी लोग, बहुत सारी दुनिया सोशल मीडिया पे लगी हुई है, लेकिन हम अपना योगदान भी जरूर देंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात, भगवान हमारे जरिए कोई ऐसा कर्म, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ कर्म करा दे जिससे कि हमारा भी जीवन सफल हो। तो इस अभियान की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है और आप सबसे तहे दिल से एक गुजारिश, एक अभिनंदन कि बार बार आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। जितना हो सकता है आप अपना प्यार, अपना साथ, अपना सहयोग दें, क्योंकि ये भी हमारा भारतीय कल्चर है कि अच्छा अगर कोई करना चाह रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो ये सब में, ये पंचवटी आरोग्य संस्थान मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, आप सबका भी ड्रीम प्रोजेक्ट बने। ऐसा इसमें हो कि बहुत सारे लोगों को मुझे भगवान मौका दे, मैं रोजगार दे पाऊँ। तो बहुत कुछ अच्छा करने का मन है और आप सबसे यही गुजारिश कि इसमें मेरा साथ, मेरा सहयोग दें। तो मिलते हैं फिर से दोबारा, फिर किसी नए विषय के साथ। अभी आज फिर मैंने थोड़ा सा आपसे चर्चा किया मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका शुभारंभ बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। तो शुक्रिया, जय श्री राम, जय श्री राम।